प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम, जैसा कि आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, गिरध मार्जार की जो कथा है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले मैं इसकी थोड़ी जो भूमिका है या यूँ कहें कि कहानी है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी गंगा नदी के किनारे एक कोई गिरधकूट पहाड़ होता है और उस पहाड़ के ऊपर एक कोई बहुत बड़ा जो है वृक्ष होता है। उसके एक घोंसले में एक बूढ़ा जो है जरदगव नाम का कोई गिद्ध जो है वह रहता था। जरदगव एक गिद्ध का नाम है। और उस वृक्ष के ऊपर रहने वाले जो पक्षी हैं वो अपने भोजन में से कुछ कुछ अंश निकाल करके जो है उसे बूढ़े गिद्ध को जो है दिया करते थे। और वह जो गिद्ध था वह उनके बच्चों की रखवाली करता था। एक दिन कोई बिलाव जो है वहाँ आता है और उसने देख कर के वे जो पक्षी हैं उन पक्षियों के जो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं। और इसे सुन कर के गिद्ध जो होता है वह बोला, अरे कौन आया भाई? जो बिलाव होता उसने कहा कि मैं दीर्घकर्ण नामक जो है बिलाव हूँ। मार्जार का मतलब बिलाव होता है, लेकिन इसका नाम यहाँ दीर्घकर्ण रखा, यानी लंबे कानों वाला। और वह बिलाव जो होता है वह गिद्ध से कहता है कि आपके धर्म ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उसे पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो गिद्ध होता उसने कहा कि अज्ञात कुलशील वाले उस बिलाव को रखना जो है ठीक नहीं है, तो उसने उसको अस्वीकार कर दिया। परंतु वह जो बिलाव होता है बहुत ही चतुर होता है। जैसे तैसे करके जो गिद्ध होता है उसका विश्वास वह जीत लेता है और गिद्ध को विश्वास दिला करके उसी कोटर में वह भी रहने लग जाता है। और धीरे धीरे जो पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को वह खाने लग जाता है। जब पक्षियों ने अपने बच्चों को कम होते हुए देखा तो उनको ये संदेह हुआ कि वे हमारे जो बच्चे कम होने लगे, और उन पक्षियों ने जो है इसकी खोज करनी चालू कर दी। यह देखकर बिलाव जो होता है वहाँ से भाग जाता है और बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वह उन्हें यानी उस कोटर में ही, गिद्ध के जो कोटर होता है वहीं वह डाल देता है। अब सारे के सारे जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों ने उन बच्चों की हड्डियाँ जो है उस गिद्ध के कोटर में ही देखी और उन्होंने विचार किया, सोचा कि शायद गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। इसके पश्चात सभी ने मिलकर के उस गिद्ध को जो है मार डाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी है ये इस प्रकार की कहानी थी। और अब हम जो है प्रारंभ करते हैं इसे गद्य का। जैसा कि पिछली जो कहानी थी हमारी, या पिछला जो गद्य आया था वहाँ पर मैंने आपसे निवेदन किया था कि कहानी के प्रारंभ में यदि अस्ति आता है तो उसका अर्थ जो है वो भूतकाल में लगेगा। अस्ति भागीरथी तीरे गिरधकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष है। यानी गंगा के किनारे गिरधकूट नामक एक पर्वत होता है और उस पर एक महान जो है वट का वृक्ष होता है, यह वृक्ष था। तस्य कोटरे देव दुर्विपाकात गलित नख नयनो जरदगव नामा गिरिधः प्रतिवसते। उसके खोखले में दुर्भाग्यवश गले हुए नख व नेत्रों वाला जरदगव नामक जो गिद्ध है वह वहाँ रहता था। अथ कृपया तत् जीवनाय तत् वृक्षवासीनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृते तस्मै ददति। उस वृक्ष पर रहने वाले जो पक्षी हैं वो पक्षी दया करते हैं और दया करके उनको यानी उसको जीने के लिए, तत् जीवनाय उसके जीने के लिए, तत् वृक्षवासीनः है उस वृक्ष के ऊपर रहने वाले जो पक्षी हैं उन पक्षियों ने स्व आहारात किंचित किंचित उद्धृते अपने भोजन में से कुछ कुछ भोजन निकाल करके तस्मै ददति यानी उसको देते हैं। किसको देते हैं? जो बूढ़ा जरदगव जो होता है, बूढ़ा गिद्ध जो होता है, उसको अपने भोजन में से कुछ अंश निकाल करके जो है उसको वो देते हैं। तेनासौ, और उससे वह, किससे? जो भोजन होता है उस भोजन से वह, यानी उससे वह जो है
क्या है, जीवति यानी जीवित रहता है। और तेसाम शावक रक्षाम च करोति, और उन पक्षियों के बच्चों की जो है वह रक्षा करता था, रक्षा करता है। अत कदाचित दीर्घकरण नामा मार्जारः पक्षी सावकान भक्षयितुम। अब किसी समय दीर्घकरण नाम का कोई मार्जार होता है, बिलाव होता है, पक्षी सावकान है, पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनको भक्षयितुम खाने के लिए तत्रागत है, यानी वहां आ जाता है। ततस्तम आयांतम दृष्ट्वा, इसके पश्चात उसको वहां आया हुआ देख करके, पक्षी सावकैर भया आर्तई है, पक्षियों के जो बच्चे होते हैं भय से पीड़ित होकर के कोलाहलः कृतः, यानी उन्होंने कोलाहल करना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर के जरदगवेन उक्तम, यानी गिद्ध जो होता है वह बोला, क्या बोला, कोयम आयाति, अरे कौन आया है, दीर्घकरणौ गृद्धम अवलोके स भयम आहै। उस बिलाव ने गिद्ध को देख करके भय के साथ में कहा, बोला, क्या कहा, हतोस्मि, अरे मैं तो मारा गया, हाय मैं तो मर गया, यतोयम माम व्यापादिशति, क्योंकि यह तो मुझे जो है मार डालेगा, यह तो मुझे जो है समाप्त कर डालेगा। तो इस प्रकार से जब गिद्ध जो होता है और उसने जब इस प्रकार से बात कही, बिलाव जो होता उसने ये बात सोची। अब वो क्या कहता है बिलाव, देखिए, तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम। यावत भयम अनागतम तावत भय से भेतव्यम, यानी जब तक भय नहीं आता है तब तक तो उस भय के विषय में डरना चाहिए। तु भयम आगतम वीक्ष्य नरः यथोचितम कुर्यात्, किंतु जब भय आ जाता है तो आया हुआ जो भय होता है उसको तो देख कर के ही मनुष्य को यथोचित जो भी उपाय होती है उस उपाय को जो है करना चाहिए। यानी भय को आया हुआ देख करके मनुष्य को जो है समुचित कोई उपाय जो वो करने चाहिए। तो इस प्रकार से जो जरदगव होता है उसने जब ऐसे कहा तो वहाँ जो बिलाव जो होता है उसने जो है ये बात कही। अब देखो अगला जो पड़ाव आता है और अगला जो गद्य आता है वहाँ पर जो है वह क्या कह रहा है, देखो, अधुनाति सन्निधानेन, अरे इस समय तो यह बहुत ही अधिक पास में आ गया है, तो बहुत अधिक पास में होने से क्या है, प्लायितुम अक्षमः है, यानी मैं भाग भी नहीं सकता। अधुनाति सन्निधाने पलायितुम अक्षमः, यानी ये बहुत ही पास में है और पास में होने से मैं तो जो है भाग भी नहीं सकता। तद्यथा, तो कहा इसलिए क्या है, भवितव्यम तथा भवतु, यानी जैसी होनी है वैसी ही हो, जैसी होनी है वैसी ही हो। तावते विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम उपगच्छामि, तो फिर मैं विश्वास पैदा करके और इसके जो है पास में मैं जाता हूँ, और वह उसके पास में पहुँच जाता है। पास में जाने के बाद में क्या करता है, इत्यालोचे से सोच करके तम उपसृत्य ब्रवीत, उनके पास में जाकर के बोला, आर्ये त्वाम अभिवंदे। आर्ये प्यारे बच्चों, संस्कृत में पुल्लिंग को संबोधन करने के लिए आर्य शब्द काम में लिया जाता है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। त्वाम अभिवंदे, यानी मैं आपका जो है अभिनंदन करता हूँ, यानी आपका अभिवादन करता हूँ। गिद्ध जो होता है क्या कहता है, गृतोवदत, गिद्ध बोला, कैसे तुम, अरे तुम कौन हो। सोवदत, वह बोला, क्या बोला, मार्जारोहम, यानी मैं बिलाव हूँ। उसने कहा कि मैं जो है बिलाव हूँ। मार्जारोहम गृतो ब्रूते, गिद्ध जो होता है वह बोला, क्या बोला, दूरम अपसर नो चेत हंतव्यो असि मया, यानी तू दूर भाग जा, तू दूर हट जा, अन्यथा या नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मार्जर वदत, बिलाव जो होता है वह बोला, सूर्यताम तावत मम वचनम ये तो ततो यद्यहम वद्य तदा हंतव्य है, पहले आप मेरी जो बात है उसको सुने
और उसके बाद यदि मैं मारा जाने वाला हूँ या मारा जाने के योग्य हूँ तो आप मुझे मार डालना, क्योंकि जाति मात्रेण किम कश्चित वद्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वद्य पूज्यतो अथवा भवेत। कहा कि जाति मात्र से कोई भी, क्या कोई व्यक्ति कहीं पर केवल जाति मात्र से ही मारा जाने योग्य या पूजा करने योग्य हो जाता है क्या? अर्थात ऐसा नहीं होता है। किम कश्चित क्वचित जाति मात्र न वद्यते पूज्यते वा, क्या कोई जाति मात्र से ही पूजने योग्य अथवा मारने योग्य होता है क्या? व्यवहारम परिज्ञाय वद्य अथवा पूज्य भवेत, यानी किंतु आचरण के कारण ही वह मारने अथवा पूजने के योग्य होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, वह जो बिलाव जो होता है उसने जो है इस प्रकार से जो गिद्ध जो होता है उसका विश्वास जो होता है वह जीत लेता है। अब अगली जो कहानी है या अगली जो क्लास है मैं आप लोगों तक जो पहुंचाऊंगा उससे पहले तक सभी विद्यार्थी जो इसको पढ़ ले और अपना जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यथासंभव होगा तो ये हमारी जो कक्षाएं हैं ये समय समय पर जो है इसके अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डालते रहेंगे, तो जो भी नया अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।